के जो एहसासात हैं, आपने जिस तरह से इस त्यौहार को गुजारा है अपनी पूरी जिंदगी, उस पर हमें कुछ बताएं। जी अब तशरीफ लें। मैं डर रहा था बैठता हुआ। सबसे पहले तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और सरस्वती पूजा करके आए हुए लोगों को दोहरा प्रणाम करता हूँ। और जो सरस्वती वसंत पंचमी को मेरे साथ मनाना चाहते हैं तो उनको मैं तिहरा प्रणाम करता हूँ। यहाँ तो कलाकार आता है और चला जाता है, अपनी प्रस्तुति में भव्यता भरने के पूरे प्रयास करता है, लेकिन अगर समय की पाबंदी लगा दो तो कुछ ऐसा होता है कि उसे अतृप्ति बोध होता है। तो मुझे लगता है हमारे रोनू साहब थोड़ी सी अतृप्ति के साथ गए हैं, समय की पाबंदी लगा दी गई है। अच्छा, वो अतृप्ति आपको मेरे साथ भी नजर आएगी। मैं पहले से ही आपको बता देता हूँ, पुनीता जी बैठी हैं यहाँ पे और सब हमारे आदरणीय मित्र यहाँ बैठे हैं। अब कैसे बने मेरी बात सजन, ये उन्होंने बांसुरी पे निकाल के दिखाया था। मैं भी कह रहा हूँ कि अब कैसे बने मेरी बात सजन। इन्होंने सीधा सवाल ऐसा दाग दिया है जिस पे कि मेरी गति कितनी है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना है कि पौराणिक काल से वाग्देवी को 4 भुजायुक्त बताया गया है और आभूषणों से सुसज्जित जब आप सरस्वती की कल्पना करते हैं तो कल्पना राजा रविवर्मा द्वारा बनाए गए उस चित्र के आसपास रहती है जो उन्होंने 19वीं सदी के प्रारंभ में बनाया था। तो 6 ऋतुओं में से एक ऋतु है, अप्रैल माह तक जाती थी, फरवरी से। अब ट्रम्प साहब ने ग्रीनलैंड भी खरीदने की कोशिश की है और कब्जाने की है। खरीदने में तो पैसा लगता है। उनके साथ इलन मस्क साहब भी, जो मंगल ग्रह पे सरस्वती पूजन करना चाहते हैं। अब उनके आगमन से, उनके श्री चरणों से ग्लेशियर पिघल न जाए और ज़्यादा पानी हो जाए, और ज़्यादा पानी हो जाए तो और ज़्यादा पानी बरसे और बाढ़ आ जाए तो ऋतुओं का संतुलन बिगड़ जाए। जनवरी में मैंने तो अपनी उम्र में सुना नहीं कि वसंत पंचमी आई हो। शीत तो गया नहीं और पीत वसंत धारने का तुमने आवाहन कर दिया, तो शीत के साथ पीत जाता नहीं है। ये तो फाल्गुन का जो अंतिम मास होता है, उसके बाद चैत्र आता है, ऋतुएं अपना चक्र चलाती है। लेकिन हमारा जो कैलेंडर है, पंचांग है, वो पंचांग आज की तिथि से ऋतु का परिवर्तन बता देता है। और मुझे इस समय शॉल को ओढ़ने में मजा नहीं आ रहा। ये वसंत पंचमी के आगमन का प्रतीक है। आप भी उतने परिधान पहन के नहीं आए हैं, लेकिन आज शाम जब बादल घिरे देखे तो आपको स्वयं भी शॉल से घिरे दिखे कि कुछ तो शीत हो जाए। तो मित्रों, ये जो वसंत है, मैं उस लाइन में अटका हुआ था कि जो रति मदन युगल ये जो अब कैसे बने मेरी बात सजन, तो जिस राग में वो है उसी में मैंने एक आतिशे इश्क नाम का बैले लिखा था। अब देखिए, बांसुरी जब बज रही थी और तबला बज रहा था, इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य था। और जैसे जुगलबंदी जिसको कहते हैं, हमारा जीवन भी जुगलबंदी है। मेरा एक शेर सुन लीजिए पहले, उसके बाद में बात करता हूँ वसंत की। और वसंत के आगमन से पहले इससे अच्छा शेर मेरे पास कोई है नहीं, जिसमें कि विरह और मिलन दोनों के तत्व हैं। श्रृंगार रस का, कामदेव का ये मदन उत्सव मनाया जाता है। तो जो श्रृंगार का प्रधान त्योहार है, वो माँ सरस्वती के कृपा से
और रमणीय, रोचक और बढ़िया हो जाता है। मैंने लिखा था वो जब बजा रहे थे, अब कैसे बने मेरी बात सजन, तो अब कैसे बने मेरी बात सजन, इस राग में गा रहे थे। मुझे गाना नहीं आता है, लेकिन कोई चीज़ चुभ जाती है तो बढ़िया होती है। रति मदन युगल चुपचाप चले, तो रति और मदन, रति और कामदेव, रति कामदेव की पत्नी का नाम है, तो मदनोत्सव मनाया जाता था। लेकिन रति और मदन के बीच मैं वो उसकी वो पंक्तियां बता देता हूं जो मेरी लिखी हुई हैं, लेकिन मैं एक शेर सुना रहा था आपको। वो शेर है कि दिल की इस धड़कन में, दिल की इस धड़कन में हम दोनों की साझेदारी है। इस दिल की धड़कन में हम दोनों की साझेदारी है, आधी सांस हमारी इसमें, आधी सांस तुम्हारी। तो मित्रों, आधी सांस अगर बांसुरी में है तो आधी तबले में भी है। आपस में संवाद कर रहे थे और फूंक का खेल है सारा, सांस का खेल। सांस उन्होंने भरी और जितनी सांस थी उस पर उसी सुर में सधे रहकर रोनू साहब ने बजाई बांसुरी, और जब सांस उनकी खत्म हो गई तो बांसुरी नीचे टपका दी उन्होंने। देखा होगा ना आपने कि अब मुझमें दम नहीं है, मुझमें सांस नहीं है, आधी सांस तेरी भी चाहिए। तो चाहे तबले और बांसुरी के बीच की संगत हो, चाहे मैं कहूं इसी तर्ज पे कि आधी आधी सांसों वाली बात अगर तुम समझे हो, बजा तालियां सिद्ध करो, दोनों की हिस्सेदारी है। आधी सांस हमारी इसमें, आधी सांस तुम्हारी। कभी को श्रोताओं की तालियां चाहिए तब उसको सांस आती है, जब उसकी सांस खत्म हो जाए। लेकिन हमारे देश में आज वंदे मातरम को इतने साल हो गए और उतने साल के बाद हम इसका पुनर्गायन कर रहे हैं, तो ये उसकी नहीं हमारी महिमा है कि हमने याद रखा है, और इसलिए याद रखा है कि आगे आने वाली पीढ़ियां भी वंदे मातरम को याद रखें। और वंदे मातरम के माध्यम से हम अपने देश के सैनिकों को याद रखते हैं जो इस नारे को गुंजाते हुए सीमा पर जाते हैं। अब इसी में एक और सुन लीजिए शेर कि आंधी हो तूफान हो चाहे भीषण गर्मी सर्दी हो, आंधी हो तूफान हो चाहे भीषण सर्दी गर्मी हो, मौसम हिम्मत हारे तुमने कभी ना हिम्मत हारी है। सैनिकों से कह रहा था, आधी सांस हमारी इसमें, आधी सांस। तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप कहें तो मैं सैनिकों से एक शेर अर्ज करना चाहता हूं कि मैं तो कवि हूं, इस पर मैं आपकी दाद चाहूंगा। मैं तो कवि हूं लेकिन मेरी वाणी नहीं अकेली है, जन जन का सम्मान तुम्हारी वर्दी पर बलिहारी है। आधी सांस हमारी इसमें, आधी सांस तुम्हारी। बहुत अच्छा लगता है कि जश्न अदब के माध्यम से हमारी संस्कृति के इतने सारे रूप एक साथ आपको घनत्व के साथ देखने सुनने को मिल जाते हैं। तो ये जो रति और मदन है, ये किसी विरहिणी नायिका के आसपास मान लीजिए गुजरे, उसके विरही पति के पास भी गए होंगे, क्योंकि ये तो दोनों का मिलना जरूरी है। वसंत ऋतु में अगर पति कह जाए कि मैं आऊँगा लेकिन उसका मालिक ना आने दे तो क्या करे। मैं एक कॉलम लिखता था तो आदरणीय महिलाएं मुझसे प्रश्न पूछती थी। कॉलम का शीर्षक था नारी के सवाल अनाड़ी के जवाब। मैं शाश्वत अनाड़ी जवाब देता था। और वैसे अगर आप पत्नी के सामने बुद्धिमान बनने की कोशिश करेंगे तो आपका भविष्य अच्छा नहीं है। देखिए कितने खुश होकर तालियां बजा रहे हैं, देखिए। लेकिन सच्चाई यही है कि आप उनकी बात मान लो। वो कहें भोंदू हो, बिल्कुल हैं, शाश्वत है, लल्लू हो, प्रेम में कहती हैं, ऐसा नहीं कि वो उसको मीन करती हैं। तो एक महिला ने पूछा कि पति परदेश में हो, वसंत की ऋतु हो, तो ऐसा क्या संदेश भेजूं, ऐसा क्या मैं SMS भेजूं
जिससे कि प्रियतम एकदम चले आए, आ नहीं रहे, मनाही आ गई। बोले तू एक मेरा दोहा सुना देना या लिख देना, मेरा ख्याल यहाँ जाएंगे। तो कौन सा दोहा है वो मैं आपको बताता हूँ। क्षमा चाहता हूँ कि वो थोड़ा अशोभनीय भी लग सकता है, लेकिन बात सही है। दोहा ये है कि बालम तेरे बाग में लगी आम पर बोर। आम पर बोर बसंत ऋतु में लगना शुरू हो जाती है। क्षमा करते हुए तालियां बजा दें। बालम तेरे बाग में लगी आम पर बोर, जल्दी आजा नहीं तो फल खावे कोई और। तो ये जो विरहाग्नि है, ये जो मिलने की तड़प है दोनों तरफ होती है, और उसको अगर ये दोहा मिल गया तो वो छुट्टी के लिए झूठ की बातें भी बनाएगा। भाई मेरी माताजी बीमार है, मैं जाऊंगा, नहीं जाने देगा तो कहेंगे साहब जाना जरूरी है, बिल्कुल जाना जरूरी है, नहीं भी आने देगा तो इस्तीफा देके भी चला आएगा। क्योंकि ये जो प्रेम के मिलन की आग है वो अद्भुत है, उसमें आना। हमारे दोनों आदरणीय जा रहे हैं, आप मेरे दोहे के कारण तो नहीं जा रहे। माननीय जज साहब हैं भाई, उनको उतरी हुई बात लगी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ मतलब दोहा बड़ा शक्तिशाली है, बसंत ऋतु का प्रभाव इन पर भी हो गया होगा। तो मेरे विज्ञापन में जो एक कविता चलाई थी वो वसंत ऋतु से पहले जो स्त्री सौंदर्य विकसित होता है और आत्ममुग्धता भी आती है, ये वसंत की एक विशेषता है। आपने पूछा ना, तो पूरन मासी अब निकल गई, अब मेरे ख्याल से 11 दिन बाद आएगी, 10 दिन बाद आएगी, पंचमी है। पूरन मासी खिली चांदनी मुंह से निकला मैं तो एक चकोरी हो गई। पूरन मासी खिली चांदनी मुंह से निकला मैं तो एक चकोरी हो गई। बाहर आके छिप छिप ताके मुंह से निकला क्या ये दिल की चोरी हो गई। समझ न पाई शरद जुन्हाई खूब नहाई, घर को लौटी गुपचुप दर्पण देखा मुंह से निकला हाय मैं तो और भी ज्यादा गोरी हो गई। तो आत्ममुग्धता और आत्म सौंदर्य उसमें आता है, ये होता है। बाकी रति मदन युगल युगल चुपचाप चले, शर चाप संग पद चाप चले। एक विरहणी है, शर चाप जो मदन का है, कामदेव का, वो फूलों का वाण है, फूलों का वाण मारते हैं। तो हिरन भी कहीं सतर्क न हो जाए जिसको वाण मारा जाए, ये तो फूलों का बाण मारने वाले हैं। तो शर चाप संग पद चाप चले, चुपचाप चले। फूले केशु मकरंद ओढ़े, वन में तितली स्वच्छंद उड़े। निर्भय गुंजार करे भंवरा में विरहिन यादों का पिंजरा। मेरा खुले पिंजरा ओ वसंत, कब आन मिलेंगे मेरे कंत। सब और कंत छाया वसंत, पर मुझ विरहिन का हुआ अंत। रति मदन युगल चुपचाप चली। सखीरी आतिशे इश्क 12 मासा, राख चिंगारी लपट 16 सा। आतिशे इश्क 12 मासा, बसंत झुलस गया भोला सा। बसंत भी झुलस गया। तो अब आप एक दृश्य देखिए कि वो जो विरहिणी है वो मेहंदी लगा के बैठी हुई है, सास ननद भी बैठी हुई हैं। तो एक दोहा और सुन लीजिए कि हाथन में मेहंदी लगी। देखिए वसंत पे मैं यहाँ बात अंत करूंगा, आप जो पूछना हो पूछ लेना। हाथन में मेहंदी लगी, लट सुलझावे कौन। विरह जरी पर हंसती। हाथन में मेहंदी लगी, लट सुलझावे कौन। विरह जरी पर हंसती, सास ननद भई मौन। सास ननद भी महिलाएं हैं, लेकिन उस विरहिणी पे उनको तरस नहीं आया जो अपने प्रियतम की कामना कर रही है। ये हमारे समाज का देखा भाला चित्र है। और वसंत को कामदेव का पुत्र कहा गया है, तो उसको कृष्ण भी कहते हैं कि ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। और बसंत में बांसुरी राधा नहीं बजाती थी,
राधा तबला भी नहीं बजाती थी, वे तो सिर्फ सुनती थी कान्हा की बंसरी को, और इस तरह से आदि सांस हमारी इसमें, आदि सांस तुम्हारी है, को संपन्न करती थी, क्योंकि वो लेती थी तो देती थी। जयदेव ने पूरा वसंत पे इतना वर्णन किया है कि मैं उस पर काफ़ी बोल सकता हूँ, पर एक और गीत गोविंद का चरण आपको सुनाता हूँ, जिसमें कि मधुकर भंवरा घूम रहा है। मधुकर निकर करम वित कोकिल कूजित कुंज कुटीरे, मधुकर निकर करम वित कोकिल कुसारे गतम भिसारे मदन मनोहर वेशम, न कुरुनितम निगमन विलंबम अनुसरतम हृदयेशम। चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वनमाली, गोपी दीन पयोदर मर्दन युग चंचल करशाली। तो मैं वसंत को प्रणाम करता हूँ। और अनस भाई आपने, मैं तो ये चाह रहा था इब्तिदा में कि आपसे कुछ वसंत ऋतु पे सुना जाए कविताएं, वो आप सुना चुके हैं बहुत ज्यादा। नहीं, एक और सुना देता हूँ, सुनना मेरी लिखी, सुनो, हाँ, सुनो, हाँ, सुनो। मैं भी वही आ रहा था कि काश एक आध और कविता होती। देखिए, कई बार सुर लगता है तो लग जाता है। अब रोनू साहब का सुर जो है कई बार नहीं भी लगा, तो प्रस्तुति की कला है, कौशल है, पुराना अभ्यास है, साध लिया और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपना प्रस्तुति दी। तो एक कविता मैं आपको सुनाता हूँ वसंत पे, और ये शायद मजेदार लगे कि माघ एक कवि हुए हैं जिन्होंने शिशुपाल वधम नाम का ग्रंथ लिखा है। तो एक आजकल संस्कृत की शालाएं खुल रही हैं और संस्कृत पर जोर है सरकार का भी कि संस्कृत पढ़ो, संस्कृत पढ़ो। अब आधुनिक बच्चे हैं, संस्कृत पढ़ना उनको मजेदार तो लगता है, लेकिन कैसे वो समझते हैं ये देखिए। आप समझिए, कक्षा में गुरुजी पढ़ा रहे हैं, पहले तो वो तंबाकू की फंकी मारते हैं, लेकिन मेरे पास मिश्री की डलियां। तो संस्कृत के गुरुजी आधुनिक शिष्यों को, यानी देश के भविष्यों को संस्कृत पढ़ा रहे। माघ रचित शिशुपाल वधम, श्लोक संख्या 6/2। छात्र छात्राओं ध्यान इधर रखो और हर ओर से हटा दो। कृष्ण जी अनुभव कर रहे हैं वसंत का आना। देखो कि उन्होंने वसंत को आते हुए कैसे पहचाना। नव पलाश पलाश वनम स्फुट पराग परागत पंकजम मृदु लतांत लतांत मलोकयत सुरभिम सुरभिम सुमनो भरे। अर्थात, अच्छा, संस्कृत के गुरुजी का अर्थात के बिना काम चलता नहीं, जब तक अर्थात नहीं आएगा। अर्थात वृक्षों पर आ गए हैं नए नए पात, पूरा पलाशवन सुगंधित है, तालाब कमल पुष्पों से आच्छादित है, रंगत बदल गई है दिगंत की, यानी कि ऋतु आ गई है बसंत की। छात्रों, जब वसंत ऋतु आती है तो युवा हृदयों में मादकता छाती है, दिल झूमने लगते हैं, टेसू फूलने लगते हैं, कलियां बन जाती हैं, फूल वातावरण में बहती है, केवड़े की धूल, कोयल की खंजरी निकल आती है, आमों की मंजरी निकल आती है, दूर दूर तक दिखती है पीली पीली सरसों, मन करता है बनी रहे बरसों। जब वसंत आता है मन धड़कनों का उत्सव मनाता है। जब वसंत आता है तो हिया कसमसाता है, जब वसंत आता है तो भावनाओं को उंगली पर नचाता है, और जब वसंत आता है तो कवि कविता बनाता है। जब वसंत आता है तो कनपटी में सन्नाटा है, जब वसंत आता है तो 75 की उम्र में भी ताड़ देता है, मेरी है। जब वसंत आता है तो 75 की उम्र में भी ताड़ देता है, जब वसंत आता है तो केजरी मफलर उतार देता है। जब वसंत आता है तो तितली अपने तितले को प्रेम पत्र लिखती है। जब वसंत आता है तो भंवरा अपनी भंवरी को राष्ट्रपति भवन ले जाता है। जब वसंत आता है तो गार्डन गार्डन हो जाता है, मन गार्डन गार्डन हो जाता है,
तो गुरुजी अपने अंदर रस घोलने लगे, अचानक अंग्रेजी में बोलने लगे, डियर स्टूडेंट्स, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, व्हेन स्प्रिंग कम्स अंदर बजते हैं ड्रम्स। बासंती बयार गुरुजी आंख मूंद कर मौन हो गए, उधर सारे छात्र गोवेंट गौन हो गए। तो बसंत की अनुभूति गुरुजी के रोम रोम में रमी है, और आज तो बसंत पंचमी है, जो है प्रकृति के यौवन की मुनादी। आज महाकवि निराला का जन्मदिन है, और आज के ही दिन हुई थी काकाहात ऋषि की शादी। हमारी शुभकामनाएं हैं कि प्रेमियों के विरह का अंत हो, और युवाओं के जीवन में हसंत बसंत हो, युवाओं के जीवन में हसंत बसंत। अब आप सर, हमने वसंत पे बात की, लेकिन अभी हमने आप पर बात नहीं की। आपके अंदर जो वसंत ऋतुएं हैं, और उसके बाद जब अशोक चक्रधर जी डेवलप हो रहे थे, है ना, वो जो पूरा समय था और जो आपकी कविता थी, हम उस पर भी बात करना चाहते हैं आपसे। तो मैं ब्रजवासी हूँ मूलतः, मेरा एक टुकड़ा बड़ा लोकप्रिय हुआ, वो मैं सुना देता हूँ पहले जी। हुआ यूँ कि मैं एक कॉलम लिखता था, चौरे चंपू। तो एक चंपू है, एक चाचा है। चंपू सवाल करता है कि, और उत्तर पर प्रत्युत्तर चलता है। तो उन्होंने पूछा कि चौरे चंपू, अगर ये मथुरा तक मेट्रो रेल आ जाए तो टेलीफोन कैसे बजेगा, मतलब बंद किया जाएगा। अगर मेट्रो रेल मथुरा ताई आ जाए तो अनाउंसमेंट कैसे होगा, करेगा वहाँ में अनाउंसमेंट कैसे होगा। सुन लीजिए ब्रज भाषा में अनाउंसमेंट, फिर मैं अपनी और बात सुनाऊंगा आपको जो मेरे मन में है। राधे राधे, जे मथुरा मेट्रो है, जामे आप सबन को स्वागत है। अगलो स्टेशन धोली प्याऊ को है। दरवाजा उल्टे हाथ माओ खुलेंगे, जिनको होली दरवाजे की बेड़ई या शंकर हलवाई को मीठो लेना हो, यहीं पे फट्टे सीना उतर जाए। जाके बाद मेट्रो सीधी टैंक चौराहे पे रुकेगी। दरवाजा जानते चिपक भी की जरूरत ना है, फंस गए तो तुम्हारी जान को हमारे मालों को नुकसान है जाए। गुटका खाए की और बीड़िए पीबे की तो सोचियो मती, नहीं तो 500 रुपया तिलक है जाए। अगाड़ी के 2 डब्बा और तनकुएं, उन डब्बन में कोई लपका पकड़ोगे हो तो तबीयत खातिरदारी है जाएगी। धक्का मुक्की करियो मती, बड़े बूढ़े इनको पहले जगह दइयो, ईमानदारी ते टिकट लेके चलवे को काम है। ज़्यादा होशियारी करी तो कैमरा लग रहे हैं, जो पकड़ो जाएगो जेल के जंगला की हवा खाएगो। राधे 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 राधे। देखिए, उन्होंने एक बात कही थी, उस पर मुझे अपनी एक और छोटी सी गजल याद आ रही है जी। कि आदमी को मुस्कुराने में बड़ा परेशानी होने लगती है आज के ज़माने में। विदेशों में जाओ और कोई महिला अंदर है और आप पुरुष हैं, या कोई पुरुष अंदर है आप महिला हैं, तो मुस्कानों का आदान प्रदान हो जाता है। अरे पहले मुस्कुरा देते हैं, आंखों से आंखें मिल जाती, क्या फर्क पड़ता, कोई नहीं, आपका काम जारी। तो ये ईश्वर भी चाहता है, उसने अधर दिए हैं आपको मुस्कुराने के लिए कि आप मुस्कुराएं। ईश्वर की इल्तिजा है, ईश्वर की इल्तिजा है, जरा मुस्कुरा तो दे। ऐसी भी बात क्या है, जरा मुस्कुरा तो दे। मुस्कुराएंगे नहीं। माना तू अजनबी है और मैं भी अजनबी हूं, डरने की बात क्या है, जरा मुस्कुरा तो दे। मैं कोई नहीं तेरा, तू कोई नहीं मेरा, फिर भी कोई रिश्ता है, जरा मुस्कुरा तो दे। हूं मैं भी एक इंसान और तू भी एक इंसान, इंसानियत के नाते जरा मुस्कुरा तो दे। दुख तुझ पे है लदासा, हूं मैं भी गमजदा सा, रास्ता जुदा जुदा है, जरा मुस्कुरा तो दे। हाँ, तेरे लिए मेरा और मेरे लिए तेरा चेहरा नया नया है, जरा मुस्कुरा तो दे। मैं भी न मिलूं शायद, तू भी न मिले शायद, इतनी बड़ी दुनिया है, जरा मुस्कुरा तो दे।
तू सामने है मेरे, मैं सामने हूं तेरे, यूं ही सामना हुआ है, जरा मुस्कुरा तो दे। नजरों से मिली नजरें, कुछ कह रही थी नजरें, अधरों को क्या हुआ है, जरा मुस्कुरा तो दे। और मेरा नाम चक्रधर है, अब तू मुझे बता दे, मेरा नाम चक्रधर है, अब तू मुझे बता दे। अच्छा नहीं पता पर जरा मुस्कुरा तो दे। ऐसी भी बात क्या है, जरा मुस्कुरा तो दे। ईश्वर की इल्तिजा है, जरा मुस्कुरा तो दे। वो जमाना भी मेरे रब कुछ था, वो जमाना भी मेरे रब कुछ था, कुछ न होते हुए भी सब कुछ था। मैं अपने जमाने की बात कर रहा हूं, आपकी तालियां चाहूंगा इस बात पे, फिर से सुन लीजिए कि वो जमाना भी मेरे रब कुछ था, कुछ न होते हुए भी सब कुछ था। और जो बात देर तक मैं समझा नहीं, जो बात, संभालिए अगली लाइन, जो बात देर तक मैं समझा नहीं, उसका भी दूर तक सबब कुछ था। जो बात देर तक मैं समझा नहीं, उसका भी दूर तक सबब कुछ था। और मैं अपने बारे में कहता हूं अनस कि बिना मांगे ही मिल गया मुझको, बिना मांगे ही मिल गया मुझको, मैंने मांगा ही नहीं जब कुछ था। बिना मांगे ही मिल गया मुझको, मैंने मांगा ही नहीं जब कुछ था। ऐसा होता ही नहीं अब कुछ भी, जैसा है मेरे दोस्त, जैसा है दोस्त मेरे तब कुछ था। ऐसा होता ही नहीं अब कुछ भी, जैसा है दोस्त मेरे तब कुछ था। और मेरी नज़रों में था वो पहले से, मेरी नज़रों में था वो पहले से, तेरी नज़रों में भी गज़ब कुछ था। मेरी नज़रों में था वो पहले से, तेरी नज़रों में भी गज़ब कुछ था। चक्रधर रब तेरा इंसान में है, इसको सुनिएगा बड़े। चक्रधर रब तेरा इंसान में है, रहा होगा अगर मजहब कुछ था, रहा होगा अगर मजहब कुछ था। तो दोस्तों, अब मैं क्या सुनाऊं, तुम मुझे बता दो। नई कविता सुनाऊं एक और? नहीं सुनाइए, पुरानी भी और नई भी। नहीं, मैंने एक नई कविता बड़ी अच्छी लिखी है जी, वो मैं जरा इसमें से देखता हूँ, मिल जाएगी मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। हाँ मिली तो सही। सुनिए, ये एक मेरी इन दिनों लिखी हुई व्यंग की अच्छी कविता है, इसको मैं अच्छी मानता हूँ और आप पे निर्भर है कि आप इसे और अच्छी माने। तो पहले बताइए कि आप इसे अच्छी मानेंगे तो मुझे अंदर उत्साह आ जाएगा। देखिए, मैं इसका अंत कहाँ करता हूँ और कवि की रचना प्रक्रिया भी इससे आपको पता लग जाएगी कि कैसे सोच के वो अपना ताना बाना बनाता है और कैसे वो एक चीज़ को बिंब से प्रारंभ करता है। उसमें देखिए मेरी संवेदनाओं का एक छोटा सा ग्राफ। चौराहे पर मेरी कार का रास्ता काट गया एक कुत्ता। चौराहे पर अचानक मेरी कार का रास्ता काट गया एक कुत्ता, मरते मरते भी बच गया अलबत्ता। हाँफते हाँफते डिवाइडर पर जाके रुक गया और मेरी ओर मुंह करके धन्यवाद में झुक गया। दो तालियां बड़ी ऐसे बजी। दृश्य दिखा रहा हूं, उसमें डूबिए। मेरी ओर मुंह करके धन्यवाद में छुप गया। फिर उसकी उठती हुई पलकों से आवाज आई, तुम ठीक तो हो मेरे भाई? तुम ठीक तो हो मेरे भाई? माना कि लाइट रेड नहीं पीली थी, हालत तो देखो हम दोनों की ही ढीली थी। भय की मात्राएं बढ़ गई थी भाया, मान गए तुमने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। हम दोनों बच गए मेरे भाई, क्योंकि मैंने भी भागते हुए अपनी पूरी ताकत से दुम दबाई। मैं बोला ब्रेक न मारता तो क्या करता? तू कुत्ते की मौत मरता। कुत्ता हंसा, कुत्ते की मौत क्यों मरता? तुम्हारी असावधानी की बलिदानी मौत मरता। तुम्हारी असावधानी की बलिदानी मौत मरता। फिर शर्मसार तो हो जाता तुम्हारी रफ्तार का जुनून, पीली लाइट तक छिटक जाता मेरा लाल लाल खून। मरते मरते भी मेरे मुंह से एक मुहावरा झड़ता, अगर बिल्ली तेरा रास्ता कट जाती ना तो तू अपशकुन की मौत मरता। बिल्ली तेरा रास्ता कट जाती तो तू अपशकुन की मौत मरता। मैंने उसके श्रापोपहार को सहा, मैंने उसके श्रापोपहार को सहा
और उसने हरीश भिमानी की निरभिमानी गंभीर वाणी में कहा, मैं समय हूं, तुम असमय हो। मैं विलाप का आलाप, तुम अति द्रुत लय हो। मेरी जाति ने आदिम युग से सारी दुनिया सूंघी है, फिलहाल मेरी भौंक भाषा गूंगी है। जिंदगी या मौत कुछ भी चुनो, लो मेरी आंखों से सुनो। इजराइल को ईरान पर नकेल चाहिए, चीन को ईरान से तेल चाहिए, रूस को मारामारी का खेल चाहिए, अमेरिका को हथियारों की सेल चाहिए, और हमारे भारत को आपस का इंसानी मेल चाहिए। हमारे भारत को आपस का इंसानी मेल चाहिए। लेकिन वक्त ऐसा आने वाला है कि पता ही नहीं चलेगा कि किसने किसको मारा है, और हमारी कुत्तानियत को भी तो तुम्हारी इंसानियत का ही सहारा है। हमारी कुत्तानियत को भी तो तुम्हारी इंसानियत का सहारा है। सब मर गए तो काहे का ठाठ, न लकड़ी बचेगी न काठ, गीत बचेगा न संगीत, सभी रहेंगे भयभीत। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। बहरहाल थैंक यू, इंसान बच गई मेरी जान। और स्वयं से पूछना कि क्यों तुम्हारा अहंकार गलती न मानने की जिद पर अड़ा है। और मैं कविता का समापन कहाँ करता हूँ, क्यों तुम्हारा अहंकार गलती न मानने की जिद पर अड़ा है। अब मुझे जाने दो, सड़क के उस पार मेरा असहाय नेत्रहीन मालिक खड़ा है। सड़क के उस पार मेरा असहाय नेत्रहीन मालिक खड़ा है। घर पर धोबी अपने कुत्ते को गधे के सामने दूध काटता है, घाट पर कपड़ों के साथ फटकारता है। सुनार के कुत्ते के गले में सोने की माला है। कुम्हार ने अपने कुल्हड़ के लिए, अपने कुत्ते के लिए कुल्हड़ में दूध डाला है। लोहार के कुत्ते के पास सिकी हुई बोटी है। हलवाई के कुत्ते के पास मलाईदार रोटी है। जुलाहे के कुत्ते के पास खेलने के लिए ढेर है कपास का। मोची के कुत्ते के पास जूता है आदिदास का। इन सब के पास जुगाड़ है ऐशो आराम और ठाठ का। एक निरीह धोबी का कुत्ता ही है घर का न घाट का। एक निरीह धोबी का कुत्ता ही है घर का न घाट। अच्छा देखिए, मुझे क्यों मैं असहज लग रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरी फ्लाइट है और मुझे वहाँ पहुँच जाना चाहिए था इस समय तक जिस समय मैं आपके सामने हूँ। एक और छोटी सी, जिसमें आप मुझे वाह तो न करेंगे, लेकिन मैं अपने मन की बात कह दूँगा कि किए हुए का फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। किए हुए का फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। आप जहाँ आपको लगे आप विदा करने की तालियां बजाना मुझे बाद में, या आप चाहेंगे तो एक और भी सुना दूंगा आप चाहें। किए हुए का फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। अच्छे किए गए कामों का कहाँ किसी को तल मिलता है। अच्छे किए गए कामों का कहाँ किसी को तल मिलता है। और जो जानते हैं, हृदय में ये बात रखते हैं, उनको अच्छा लगेगा ये शेर कि सुख दुख में जो रहे एक सा, उसी मित्र से बल मिलता है। सुख दुख में जो रहे एक सा, उसी मित्र से बल मिलता है। और अगली बात और आपको पसंद आ सकती है कि बंजर से बंजर धरती में नीचे जाकर जल मिलता है। बंजर से बंजर धरती में नीचे जाकर जल मिलता है। और ये भी शेर आपको अच्छा लग सकता है कि बाहर जब उलझन हो ज्यादा, बाहर जब उलझन हो ज्यादा, अंदर से ही हल मिलता है। बाहर जब उलझन हो ज्यादा, अंदर से ही हल मिलता है। और अपने अंदर झांक सकें हम, अपने अंदर झांक सकें हम, कहाँ एक भी पल मिलता है। अपने अंदर झांक सकें हम, कहाँ एक भी पल मिलता है। और वो अमीर है सबसे ज्यादा, वो अमीर है सबसे ज्यादा, प्रेम जिसे निश्चल मिलता है। प्रेम जिसे निश्चल मिलता है, वो अमीर है सबसे ज्यादा, प्रेम जिसे निश्चल मिलता है। अब एक बात कह के मैं आपसे विदा चाहूँगा, क्योंकि अगला कार्यक्रम भी होना है। मेरे पास दी गई 35 मिनट से 38 हो चुके हैं। तो और मैं सुनिए, मेरा 15 दिन बाद 75वां जन्मदिन है। और अब मैं उस बिंदु पर आ गया हूँ कि जमना न जमना, ये होना वो होना, उस सबसे कोई मेरा सरोकार रहता नहीं है। जब खड़ा कर दो तो शुरू हो जाऊंगा। और तबला ठोकते ठोकते भी समय लगता है।
सुर मिलाते मिलाते भी मिल पाता है। अब जबकि आपसे मेरा सुर मिल गया है और मेरे अंदर भी सुरीलापन आता जा रहा है, मैं आपसे विदा लूँगा, क्योंकि नथाराम गौड़ एक नौटंकी के गायक हुए थे। बहुत किताबें लिखी थी उन्होंने। जब नौटंकी अपने शीर्ष बिंदु पे आने वाली होती थी, उससे 5 मिनट पहले ख़त्म कर देते थे नथाराम गौड़। सारी जनता गाली देते हुए जाती थी, मरा सारे तेने मजा बिगाड़ दियो। जब शुरू भयो तो तेने फटाक सी ना कम खत्म कर दियो, जे का क्यों होता है। तो अब वो सबसे भी ऊपर उठ के रविन्द्रनाथ टैगोर जी जब 75 साल के हुए थे, होने वाले थे, तो उनसे शांति निकेतन के एक व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव आपने बहुत लिखा, प्रेम पे लिखा, श्रृंगार पे लिखा, विरह पे लिखा, अंगार पे लिखा, टंकार पे लिखा, झंकार पे लिखा, और बहुत द्वार द्वार तक आप गाए गए, आपको इतना बड़ा पुरस्कार मिल गया और नोबेल प्राइज़ मिल गया। देखिए, तरुणावस्था एक आश्रम है, उससे पहले बाल्यकाल एक आश्रम है, फिर तरुणावस्था है, फिर प्रौढ़ावस्था है। प्रौढ़ावस्था पे वानप्रस्थ ले लेता है 50 की उम्र में आदमी, अब तो 75 के हो गए आप। तो अब आपका जो है संन्यास का और तपस्वी हो जाने का समय आया है। अब आप संन्यास के आश्रम में आ जाइए, तपस्वी बन जाइए। अब उसकी हिम्मत ये तो नहीं हुई कि शांति निकेतन छोड़ के पहाड़ पे चले जाइए। तो गुरुदेव ने कहा दाढ़ी पे हाथ फिराते हुए कि देखो ऐसा है कि मैं सन्यासी तपस्वी तो बन जाऊंगा, तपस्वी बन जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ एक तपस्विनी होनी चाहिए। यानी तपस्विनी के बिना सन्यास भी ले लेना चाहे। तो मेरी कामना यही है कि 72 साल की मेरी तपस्विनी है वो बनी रहे, तो मुझे सन्यास आश्रम में जाने में, तपस्वी होने में कोई गुरेज नहीं है। तो क्यों ऐसा कहा उन्होंने? क्योंकि आज बसंत पंचमी है, 100 साल के बूढ़े में भी वाइब्रेशन होता है, शव यात्रा के बाद भी। तो ये एक ऐसा रस है जो इसलिए रसराज कहा जाता है, श्रृंगार। तो वो नहीं जाता है, वो रस कहीं नहीं जाता है। लेकिन मैं किसी बोध को प्राप्त करने के लिए पुनरारंभ करूं, ये नहीं है। तो मैं अपनी मानसिकता का एक शुद्ध, मेरे मन का जो भाव है इस बिंदु पर, ये जो ऑर्बिट है, जो नई ऑर्बिट में जाने वाला हूँ, जो नई कक्षा में जाने वाला हूँ, तो उसमें मैं क्या सोचता हूँ? अब गया जाके बोध क्या करना? अब बोध गया जाके नया बोध ग्रहण करूँ, क्या करना? बहुत इतने सारे बोध, 65 साल तो मुझे मंच पर हो गए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका इतना लंबा समय हो, ऐसा तो होगा, लेकिन मंच पर जो उम्र है ना, वो प्रायः आपको नहीं मिलेगी इतनी जितनी मेरे पास है। नीरज जी के पास थी, आदरणीय उदय प्रताप जी ने के पास हो सकती है, देर से जाना शुरू किया उन्होंने। लाल किले पर मैं सन 63 में आया था, 63 में 62 साल हो। और मेरा ये सौभाग्य है कि रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली चरण गुप्त, हमारे हरवंश राय बच्चन साहब, श्याम नारायण पांडे और न जाने कितने कितने, गोपाल सिंह नेपाल, इन सब लोगों के साथ मैंने महादेव जी के साथ। तो वो जो मेरे अंदर है मेरा नहीं है, न जाने किन किन स्रोतस्विनियों से मुझे प्राप्त हुआ है, और वो सब की सब मेरे अंदर झंकृत होती हैं। वो कोई भी रस हो, चाहे वो श्रृंगार हो, अंगार हो, टंकार का हो, या व्यंग्य का एक ऐसा सुर लगाता हूं मैं जो आपको पहुंचा देता है। इसमें लफाजी नहीं करने की कोशिश करता हूं। लेकिन अब गया जाके, अब मैं क्या करूं साहब, कोई सिखाने बैठ जाना। अब गया जाके बोध क्या करना। अब एक एक मेरी भावना पे आपको लगे तो बताइएगा कि मेरी भावना कितनी शुद्ध है। अब गया जाके बोध क्या करना, इतने अंतर विरोध क्या करना, इतने अंतर विरोध क्या करना, इतनी जंजाल जिंदगी जी है, अब सरल या सुबोध क्या करना। इतनी, और शांत रहना नहीं आसान मगर, ये देखिएगा मेरे मन की बात है, शांत रहना नहीं आसान मगर अब किसी पर भी क्रोध क्या करना। शांत रहना नहीं आसान मगर अब किसी पर भी क्रोध क्या करना। और खूब निष्कर्ष मिल गए मुझको, और जीवन का शोध क्या करना। खूब निष्कर्ष मिल गए मुझको, और जीवन का शोध क्या करना। और गुहेरी पांव में निकले, कहाँ निकलती है, कहाँ निकले, गुहेरी पांव में निकले, विवाही आंख में हो।
दिल में हो आंतरशोध क्या करना। आंतरशोध क्या होता है आपको पता लग जाएगा बाद में दिल में हो आंतरशोध क्या करना, और अपने अंदर भी भला क्यों झांकूं, अब नया आत्मबोध क्या करना। अच्छा ये देखिएगा, ये आपको अच्छा लग सकता है। काम करना है तो करवा दो मियाँ, काम करवाना है करवा दो मियाँ, लिख के दूं सानुरोध क्या करना। मैं आपको सानुरोध निवेदन है कि क्यों नहीं भाई, तुम्हें कराना तो करा दो, हमें जानते हो कि नहीं हो क्या, इतने साल हमने ये किया, इतने साल ये किया। बहरहाल, और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की याद करते हुए एक शेर है कि जो मेरी जिंदगी से जाता नहीं, जो मेरी जिंदगी से जाता नहीं है, ऐसे रस का विरोध क्या करना। ये बसंत पंचमी को समर्पित मेरा शेर है। जो मेरी जिंदगी से जाता नहीं, ऐसे रस का विरोध क्या करना। और एक शेर और सुन लीजिए कि न मुड़ के देखूं, ऐसा नहीं कि मैं काम करना बंद कर दूंगा, न मुड़ के देखूं न रुकना है मुझे, बन के आत्मावरोध क्या करना। और अंतिम सुन लीजिए इसका कि कोई पद चाहिए नहीं मुझको, कोई पद चाहिए नहीं मुझको, चुन भी लो निर्विरोध क्या करना। कोई पद चाहिए नहीं मुझको, चुन भी लो निर्विरोध क्या करना। अब गया जाके बोध क्या करना, इतने अंतर विरोध क्या करना। बहुत धन्यवाद। सर, हमें ये एहसास है